गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी तेन तख्तेन भुजिन्त्या, यानी कि जीवन को त्याग के साथ जिया जाए। तेरे पास जो कुछ भी है वो तेरे लिए तो है, परंतु उस पर सबका भी अधिकार दिया जाए और अधिकार देकर के संतुष्ट रहा जाए। लोभ प्रलोभन ना जगें, उसको कहते हैं तेन तख्तेन भुजित्या। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। त्याग स्वाधीन है, पराधीन है? त्यागी व्यक्ति स्वाधीन है, पराधीन है? बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा। स्वाधीन ही मुक्ति है, इसलिए जो स्वाधीन है वो ही त्याग है। अन्य प्रकार की प्राप्तियों का साधन है। नीड़ में आबद्ध जो पक्षी का शावक है, जब मुक्त हो जाता है पराधीनता से, तो अपने माता पिता की तरह से आकाश में उड़ता है, कुलांचे मारता है। धरती का विशाल प्रांगण, इतने से नीड़ में पैदा होता है। धरती का जो इतना बड़ा प्रांगण है, पूर्ण संपूर्ण में निकल पड़ता है। सीमित से असीमित, शूद्र से महान बनता जाता है। कहीं भी गति कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, कोई बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं। अपने पंखों पर उसे पूरा भरोसा है। आकाश को नापने की क्षमता अपने अंदर रखता है, अपने पंखों पर विश्वास करता है। संकीर्णता के आवरण में आबद्ध नहीं होता। उसके पंख नीड के संकीर्ण आवरण के अंदर आबद्ध नहीं रहते। वह जो चाहता है वो करता है, किसी का बुरा नहीं करता। अब बात आती है त्याग की प्राप्ति का आधार क्या है। एक का त्याग दूसरे की प्राप्ति का वरदान है। वरदान शब्द बोला है। जो त्याग नहीं कर सकता उसे प्राप्त करने का अधिकार ही छिन जाता है। वरदान शब्द तो ठीक से समझते होंगे। गर्भ में आवृत शिशु अपनी मां के प्यार, दुलार, वात्सल्य को संपूर्ण भाव से प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु जब वो आवरण को तोड़ करके मां की गोद में आता है, तो पूर्ण तर भाव से मां उसका आलिंगन करती है और अपना संपूर्ण रस
उसके ऊपर निचोड़ती है। इस प्राप्ति के साथ में शूद्र जो संकीर्ण नाड़ी गर्भ के बंधन से मुक्त होकर के इतने से क्षेत्र में छुपा था और इतने बड़े ब्रह्मांड को प्राप्त कर होता है। जो संकीर्णता के दायरे में बंधा रहता है, इस संसार के संपूर्ण प्रांगण को अपना प्रांगण नहीं बना पाता, केवल अपनी संकीर्णताओं के दायरे तक सीमित रहता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, त्याग विहीन जीवन जड़ता है। त्याग विहीन जीवन जड़ता है। वो जंजीरों से बंधा हुआ है और वो जंजीरें उसे बांध करके अपने बंधन में बांधे रखती हैं, अपने दायरे से बाहर नहीं जाने देती। संग्रह विहीन त्याग ही मनुष्य की रिक्तता की ओर अग्रसर होता है। दोबारा से बोल रहा हूं, जो अपने अंदर रिक्तता है, जिसकी पूर्ति हम करना चाहते हैं, धन दौलत प्रेम सुख, ये सब जो हम चाहते हैं, जब संकीर्णता के दायरे में बंधे रहते हैं तो उसमें कोई पूर्ति नहीं कर पाता, उसकी कोई पूर्ति नहीं हो पाती। हम संग्रह को करें, कोई मनाही नहीं है, परंतु त्याग के लिए उसको उत्सर्ग करें। एक मां जब अपने बच्चे को अपने अंतर में छुपाई रखती है, पूर्ण अधिकार उसका अपने बच्चे पर होता है। परंतु उसके लिए प्रसव पीड़ा सहन करने के लिए तैयार रहती है। क्योंकि जो उसके अंदर छुपा है वो प्रकट होकर के उसकी गोद में आएगा। जो कमी रह गई उस रिक्तता की पूर्ति उस तन की सेवा करके कर लेती है। ये है हमारे जीवन का मूल मंत्र। बिना संग्रह के त्याग नहीं हो सकता। याद रखना, बिना संग्रह के त्याग नहीं हो सकता। भाव को समझना, आदमी के पास बहुत कुछ है पर कहता मेरी पूर्ति नहीं होती। जो है उसी में से त्याग करना चाहता है, वो ही त्यागी है। याद रख लेना, कमी की पूर्ति कभी नहीं होती है। पिछले दिनों एक प्रवचन में अभी आपको समझाया था
अपनी कमी को मिटाने वाला अपनी कमी को मिटा नहीं पाता है, बल्कि वो और मजबूत होकर के, ताकतवर होकर के उसके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। मिटाने का केवल एक ही रास्ता है, त्याग। आपके पास कुछ अच्छा है, सबको बांट दीजिए। आपके पास कुछ बुरा है तो दूसरों की बुराइयों को मिटाइए। देखिए कैसी बात कही है, आपके पास अच्छा है तो सबको बांट दो, सब ले लो इसे। और आपके पास कुछ बुरा है तो उस बुराई से सबकी बुराई को मिटाइए, आपकी अपने आप मिट जाएगी। बिना त्याग के संग्रह भी निषिद्ध है, अपूर्ण है। आप कितना ही जोड़ते रहो, कभी पूर्णता तक नहीं पहुंचोगे। मैंने कहा संग्रह भी निषिद्ध है, परंतु संग्रह के बगैर त्याग नहीं है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इसी को कहते हैं संग्रह और त्याग, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। बच्चे खेल रहे थे, छोटे बच्चे खेल रहे थे, दो पक्ष बना लिए। लड़के लड़की की शादी कर रहे थे, कोई लड़की का पिता बना, कोई लड़के का पिता बना, कोई बाराती बना, कोई बना, बाजे वाले भी बने, और लड़के वाले लड़की वाले के यहां शादी के लिए बाजे के साथ जा रहे थे। परंतु बेटी वालों ने उनकी आव भगत के लिए बर्फी लड्डू बना रखे थे, मिट्टी के, टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों के। तो एक समझदार व्यक्ति उनके पास गया, जाकर के पूछने लगा ये सब क्या है, नुक तैयारी है आव भगत की। अच्छा, तो उसने मिट्टी के जो वो गीली करके लड्डू बना रखे थे और टूटे हुए बर्तनों की बर्फी बना रखी थी। तो वो कहने लगा उन बच्चों से, झूठ मूठ के ही खाने तो लड्डू क्यों खाओ, बर्फी खा लो और बर्फी बना लो। जितने लड्डू को मेहनत करनी पड़ती है वो बर्फी के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो बनी बनाई है, तोड़ के टुकड़े कर लो। त्याग, तोड़ करके टुकड़े कर लो, त्याग। जितना त्याग आपके भाव में आता चला जाएगा, धरती का प्रांगण उतना ही विशाल आपके लिए बनता चला जाएगा। कल्पना के पंख आपको लगेंगे, इतने बड़े आकाश के अंदर आप विचरण करेंगे। जिनके लिए आप त्याग करेंगे वो आपका समर्थन करेंगे, आपका साथ देंगे। उन पक्षियों से पूछ करके देखिए जो आकाश में उड़ते हैं, दो साथ मिलकर के उड़ते हैं। उड़ने वाला पक्षी कह रहा मैं उड़ रहा हूं, मेरे साथ ये उड़ रहे हैं। हर कोई यही कहता है।
गलत भी नहीं है। अपने आप तो वही उड़ रहा है ना, और तो नहीं उड़ा रहे उनको, पर साथ मिलने के कारण जो आनंद आ रहा है उसको हर कोई अपने अंदर महसूस करता है। शास्त्रों में यज्ञ अवशिष्ट को मुक्ति का आधार बताया गया है, जिसको यज्ञ से बचा हुआ चुरू बोलते हैं, उसको आधार बताया गया है। मैंने लेखों में कई जगह पढ़ा है, कुछ इस तरह के संत मुनि हुए हैं जो अपने लिए भोजन बनाते थे, परंतु उसको एक या दो व्यक्तियों को खिलाए बगैर नहीं खाते थे। इंतजार करते थे कोई खाने वाला आएगा तो उसके बाद मैं भी खाऊंगा। यहां तक भी मैंने सुना, भूख ज्यादा लग रही थी, कोई नहीं आया तो ढूंढने के लिए भी गए। जब कोई नहीं मिला तो चांडाल मिल गया और चांडाल को ही खिला करके खुद खाया। चांडाल को ही खिला करके खुद खाया। मुक्ति का आधार इसी को बताया गया है। मेरा मतलब केवल भोजन से नहीं है, त्याग से मतलब है। त्याग में, भोग में ही जीवन की पूर्णता चरितार्थ होती है। खाता हुआ व्यक्ति ये सोचता है कोई आना जाए मुझे उसको भी देना पड़े, इसलिए छुप करके एकांत में बैठ करके खा लेता है, अपना पेट भर लेता है। परंतु शास्त्र कहता है बगैर अपनी कमाई का, मैं तो उल्टा बोलूं, अपनी कमाई का भी अगर आपके पास है और तो उसको भी आप छुप करके खा रहे हैं तो पाप को खा रहे हैं। प्रकृति कहती है कि मिल बांट करके रहिए, मिल बांट करके खाइए, सहजीवन जीजिए। जब भोग की आसक्ति हो और मनुष्य को वो अपने चंगुल में जकड़ ले तो वो दिनों दिन विपत्ति और पतन का कारण बनती है। दिनों दिन विपत्ति और आफत का, पतन का कारण बनती है और उसी क्षेत्र में अग्रसर होती जाती है। उसी क्षेत्र में अग्रसर होती हुई चली जाती है। प्राप्ति और त्याग दोनों का जोड़ा है, दोनों का आपस में जोड़ा है, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। लेने और देने का जो जोड़ा है वो सामंजस्य बनाता है, एक दूसरे को प्रभावशाली करता है। मनुष्य का मुक्ति पथ प्रशस्त है, ईश्वर प्रदत्त है, अंदर से हर कोई समझता है, बाहर से कितना अपनाता है ये बात अलग है। वृक्ष अपनी जड़ों द्वारा अपनी उपयोगी सामग्री ही लेता है, बुरी चीज नहीं लेता।
उसका उपयोग करता है, भोग करता है। पत्तियों द्वारा आकाश से आवश्यक तत्वों का संग्रह करता है, इसलिए कि फूल, फल, पत्तियां, लकड़ी, छाया, गंध, ये सब संसार को वो दे सके। ये सब चीजें वो संसार को दे सके, अपने जीवन को वो इसी के लिए धारण करता है। परहित कारणे साधु ने धरा शरीर। सज्जन पुरुष, सज्जन आत्माएं अपने शरीर को इसलिए धारण करती हैं कि वो त्याग के आनंद को प्राप्त कर सकें। एक भाई अपने भाई की सेवा करके जो सुख उठाता है, उसके मुकाबले में खर्च किया गया धन बहुत छोटा सा है। उसे संतोष का धन मिलता है। जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान, वो स्थिति उसकी पैदा हो जाती है। वो स्थिति उसकी पैदा हो जाती है। यदि वो ग्रहण नहीं करेगा तो दे भी नहीं सकेगा। इसी तरह चारों ओर का पानी अन्य नदी नालों को अपने अंग में समेटती हुई नदी को कह रहा हूं, उस पानी को लेकर के निरंतर आगे बढ़ने का कारण बन जाती है। पानी को मुक्ति का आधार मिलता है नदी, जो अपने वक्ष स्थल पर से उसको गुजार करके उसकी मंजिल पर उसको पहुंचाती है। त्यागी पुरुष महापुरुष कहलाते हैं। जो उनके संपर्क में आते हैं, उनसे प्रेरित होकर के त्याग में जीवन को पाकर के जीवन मुक्ति के साधन को प्राप्त होते हैं। वो उसके लिए आधार बन जाते हैं। उनके जीवन का आधार बन जाते हैं। मैंने कल भी कहा था, फिर से कह रहा हूं, त्याग में जीवन जीने की बात करो। त्याग में जीवन जीने की बात करो। मैं कल भी बोल रहा था, हृदय से आज भी बोल रहा हूं, आप सबके प्रति मेरा लगाव है, तभी तो बोल रहा हूं। त्याग में जीवन की चर्चा करो। जो तुम्हारे साथ जुड़े हैं, जो तुम्हारे पारिवारिक जीवन है या तुम्हारा मित्र सर्कल है, उसमें इधर उधर की चर्चा ना करके त्याग की चर्चा करिए। त्याग की चर्चा करिए। बढ़ाना है त्याग को। व्यक्ति, मैंने कहा है, परहित कारण साधु ने धरा शरीर। इसलिए परहित के लिए अपने जीवन को जीजिए। मैंने महसूस किया है, दबा हुआ व्यक्ति, साधन विहीन व्यक्ति
संसार के स्तर पर कमजोर व्यक्ति त्याग के बल पर बहुत बड़े हो जाते हैं, बड़े ऊंचे उठ जाते हैं। ये मेरा तजुर्बा है। उठने वाले को शांति मिलती है और उठाने वाले को भी संतोष मिलता है। पानी का स्वभाव है, चारों तरफ से ढलान की तरफ इकट्ठा होता है। पानी का स्वभाव है, चारों तरफ से ढलान की तरफ इकट्ठा होता है, इसलिए जाकर के तालाब में भर जाता है। जानते हैं, जिस मिट्टी में भरता है उसे गीली बना देता है, लचीली बना देता है, उसकी कठोरता को खत्म कर देता है। उल्टा मिट्टी की स्थिति ये पैदा कर देता है कि वो गल जाती है। गली हुई मिट्टी कहना, गली हुई मिट्टी। मैं भी आपसे कह रहा हूं कि त्याग आपके जीवन की कठोरता को खत्म कर देगा, अहंकार को मिटा देगा। ढलने की, गली हुई मिट्टी से मतलब है ढलने की क्षमता उसमें पैदा हो जाती है। किसी भी का आकार में ढाल लीजिए। नित्य निरंतर नदी जिस तरह से आगे बढ़ती रहती है, नदी तो वहीं की वहीं, कल भी मैंने कहा था, वहीं की वहीं पड़ी रहती है, पर नदी के साथ बढ़ता है उसका जल, साधन बनती है नदी। हमको भी त्याग के साथ जीवन जी करके पार उतारना है। खुद की मुक्ति मत मांगना, त्याग से मुक्ति की बात मैंने आपसे की है। जो त्याग नहीं करता है वो लोभ मोह के बंधन में बंधा रहता है। त्यागी आधार है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने दायरों को तोड़ करके उस मूल सत्ता के अंदर जाकर के मिलता है। विचार के द्वारा उसी तरह की विचारणा उसके अंदर पैदा हो जाती है। मैं कहता हूं, सारी की सारी दुनिया त्याग पर ही चल रही है। सागर से भाप बनकर के जल उठा, बादल बनकर के गरज गरज करके कहीं बरसा, सागर ने भी त्याग किया, बादल ने भी त्याग किया, और जो गर्मी थी उसने भी त्याग किया, अपने आप को मिटाया, बादल बनाया। और बादल ने भी अपने आप को मिटाया, धरती पर हरियाली लाई। और हरियाली ने भी एक दिन फसल को पका करके इस इंसान को दिया। इस इंसान ने मेहनत करके संसार में सामंजस्य को बनाया। इसलिए हर कदम पर त्याग है। काम आया हुआ पानी, दोबारा से बोलता हूं, खेत में फसल के लिए पानी भरा जाता है, जो बूंद प्यासे पौधे के काम आ गई, वो बूंद तो उस पौधे में जाकर के समा गई। समा गई तो मुक्त हो गई। परंतु जिसको जड़ ने नहीं पिया, वो पानी तो धरती पिएगी, हवा उड़ाएगी, गर्मी सुखाएगी,
वो फिर तरह तरह से संसार में अपनी दुर्गति कराता हुआ फिर कहीं जाकर के उस मूल सत्ता की तरफ जाता है। मुक्त वही है जिसके पौधे की जड़ पी गई, यानी कि उद्देश्य के अंदर जाकर के जो खप गया वही मुक्त है। मैं कहता हूं एक पौधा कितना पानी पी सकता है, परंतु उस एक पौधे को जिंदा रखने के लिए कितना सारी पानी व्यर्थ जाता है। उद्देश्य की पूर्ति तो उसी की हुई। आपने फसल को सींचना था जो फसल के काम आया। मैं कहता हूं आपसे, आपने 100 लीटर पानी डाला, पर पेड़ पौधों को तो 5 लीटर पी पाएंगे, 95% तो जाएगा, त्याग में जाएगा। अगर आप 5 लीटर ही डालेंगे तो पेड़ों की पूर्ति नहीं होगी, फसल की पूर्ति नहीं होगी, फसल को कोई कभी ना रह जाए। इसी आधार पर हमें भी अपना त्याग करना पड़ेगा। मैंने कहा, जो किसी के जीवन को उठाने में आपका त्याग काम आया वो सार्थक हो गया, परंतु सार्थक को सार्थक करने के लिए कितना सारा आपको निरर्थक करना पड़ेगा। नित्य निरंतर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। मार्ग के प्रदेशों को सरसब्ज, शीतल और तृप्त करना है। अंत में विराट परमात्मा के अंदर अपना बसेरा करना है, जो अगाध है, अनंत है। मैं कहता हूं एक पक्षी नीड को छोड़ करके जब अनंत आकाश के अंदर उड़ता है और उसमें आनंद को लेता है, कुलाचे मारता है, आनंद को लेता है, तो वो अनंत उसके अंदर बसता है कि नहीं बसता है? अनंत पर उसकी पकड़ होती है कि नहीं होती है? मेघ बहुत जल समुद्र से अपने अंग में लेकर के उड़ जाता है, किंतु वे ही धरती पर जाकर के छोटी छोटी बूंदों के रूप में बरसता है। बादल के पास कितना सारा है, पर थोड़ा थोड़ा बरसाता है, बूंद बूंद बरसाता है। अगर एक साथ छोड़ दे तो धरती को नुकसान हो जाएगा। आपने सुना भी होगा, जहां बादल फटते हैं वहां तबाही आती है। अगर बूंद बूंद बरसता है तो सृजन आता है। धरती माता मनुष्य से पर्याप्त श्रम, अन्न, जल, खाद ये सब लेती है, किंतु अपार अन्न की राशि से वापसी लौटाती है। लहराते हुए फसलों से परिपूर्ण खेतों को देखिए। जब आप देखेंगे तो आपकी आंखों की तृप्ति होगी, मन को शांति मिलेगी। ये उपहार है ईश्वर का। जो हरियाली, जो समृद्धि आपको अंतर से बहाती है, वो आपको विकसित करने की, लहलाने की उपहार स्वरूप अपनी प्रेरणा को आपको देती है। माता पिता, समाज, धर्म, संस्कृति, जन्मभूमि
मानवता से हम बहुत कुछ लेते हैं। तो मैं पूछ रहा हूं, क्या अपने माता पिता, अपनी जन्मभूमि और अपने समाज, उसको कुछ आपको देना नहीं है? क्या आपने उससे लिया नहीं है? माँ बाप पाल पोस करके अपने बच्चे को समर्थ बनाते हैं। जब बच्चा समर्थ होता है तो माँ बाप बुढ़ापे की तरफ चल देते हैं, असमर्थता की तरफ चल देते हैं। उनका बच्चा उनकी सेवा करके उसे आत्मिक आनंद को दिलाता है। वो भी अपने उद्देश्य से कर्म करके मुक्ति को प्राप्त होता है। हमारा प्रौढ़ व्यक्तित्व, समृद्ध जीवन, प्रतिभा इसी के परिणाम है। व्यक्तित्व समृद्ध जीवन प्रतिभा के रूप में विकसित हो और विकसित होकर के जो हमारी प्रतिभा है, हमारी समृद्धि है, हमारे व्यक्तित्व की प्रौढ़ता है, वो हमारे अंदर जागृत हो, प्रकट हो। हम भी उन ऋणों को उतार सकें जिन ऋणों से हमारी अंतर चेतना दबाव महसूस करती है। उसी दिन, जिस दिन आप इस काम को महसूस करने लग जाएंगे और कर्म करने लग जाएंगे, जीवन की यात्रा उसी दिन आपकी जीवन में प्रकट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। शास्त्रों में यह कहा गया है, 2 हाथों से कमाओ, 100 हाथों से बांटो, दान करो। इतना कमाओ कि दूसरा ना कमा सके, और इतना दान करो कि दूसरा देख भी ना सके, सोच भी ना सके। हमें भी जीवन में प्राप्त अपनी सामर्थ्य, शक्ति, योग्यता का पूरा पूरा उपयोग समाज के लिए करना चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं। जीवन में अपनी शक्ति, सामर्थ्य जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, जितना परोपकार में लगाओगे उतनी बढ़ेगी। विश्व को निरंतर देते रहने वाले पवित्र हो जाते हैं, और वही उनका हर कर्म यज्ञ बन जाता है। तभी जीवन की सार्थकता संभव हो सकती है। समय ज्यादा हो चुका है। आज की बात को फिर से याद दिला करके कल 10 बजे गंगा विहार, मैंने सबको कहा है 9:30 बजे का आप समय रखना। 1 बजे नेहरू विहार, मैंने कहा है 12:30 का समय रखना, जिससे आपको इकट्ठे होने में दिक्कत ना रहे। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं। कल जो मिलना चाहेंगे उनसे मिलेंगे। और एक बात और कह रहा हूं, उनको नहीं गिनना है जो आए हैं, उनको देखना है जो नहीं आए हैं। प्रत्येक प्रज्ञा मंडल के जिम्मेदार व्यक्ति अपनी लिस्ट रखें और ये देखें कौन नहीं आए हैं।
अब जबरदस्ती, मैंने कहा था सबको जबरदस्ती करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ऐसी ढुलमुल चलता रहा तो कोई नहीं सुनेगा, इसलिए सख्ती करनी पड़ेगी। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।